ओमकारा स्टडी। जैसा कि आपको पता है, हमारा घटना चक्र का सीरीज़, ठीक, जिसमें हम हिस्ट्री स्पेशल में एंशिएंट प्लस मिडाइवल, जो मिडाइवल अभी चल रहा है, एंशिएंट का प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, इसके पैरेलल में हम बीपीएससी का साइंस, जिसमें हमने फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का पूरा मैराथन डाल दिया है, प्लस बायो का मैराथन हम डालने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। हम करेंट अफेयर पे भी काम करेंगे और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें वो खिलजीज। खिलजीज को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि खिलजी में इंपॉर्टेंट रूलर कौन है और इसमें हमको पढ़ना क्या है। मतलब मेन एक ही है, अलाउद्दीन, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बट जलालुद्दीन खिलजी इसके फाउंडर हैं, ठीक। जब स्लेव डायनेस्टी का एंड हो रहा था ना, देखिए हर एक डायनेस्टी का एंड होता है, ठीक। नेक्स्ट में कोई आता है, कोई भी होगा, किसी भी डायनेस्टी का, को जो भी आएगा वो अपनी डायनेस्टी बनाता है कि भाई मैं इस डायनेस्टी से, ये मेरा लिनेज है और ये चलता आ रहा है, और इसी में जो उनके सक्सेसर होते हैं वो उसी डायनेस्टी से रिलेट करते हैं। फिर वो डायनेस्टी खत्म होती है, फिर दूसरी आती है, ठीक। तो अभी आफ्टर स्लेव हमारे पास आया खिलजी डायनेस्टी, ठीक। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी। जैसा कि मैंने बताया है, जलालुद्दीन खिलजी जो है, खलजी, 1290 एडी में इनका कोरोनेशन हुआ, ठीक, ओके। और इनका बिलीव था लिबरल ऑटोक्रेसी में, ठीक। ये बिलीव करते थे लिबरल ऑटोक्रेसी, ठीक। लेकिन जो इनके नेक्स्ट आए आफ्टर जलालुद्दीन, चूंकि जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन ने मार दिया था, ठीक। अच्छा, जलालुद्दीन खिलजी का कजिन वो जलालुद्दीन खिलजी का ये कुछ तो ब्लड रिलेशन में आता था, ठीक है, अलाउद्दीन, और मतलब उसका बेटा नहीं था, बट जलालुद्दीन ने अपनी बेटी डॉटर का इसके साथ निकाह किया था, ठीक। तो इसका दामाद भी था जलालुद्दीन का। अब अलाउद्दीन के बारे में हम इसलिए जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ग्रेट रूलर अगर खिलजी डायनेस्टी में रहा है तो अलाउद्दीन रहा है। अब अलाउद्दीन के बारे में कुछ कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम जानते हैं। सबसे पहले जो अलाउद्दीन था ना, इसको हम सिकंदर सानी भी बोलते थे। अलाउद्दीन को हम, इसका टाइटल था सिकंदर ए सानी, ठीक। तो ये इसका टाइटल था। कुछ रिफॉर्म्स बहुत अच्छे थे इसके, अलाउद्दीन खिलजी के। 1296 से 1316 एडी तक इसने रूल किया, ठीक। और ये फर्स्ट सुल्तान था। ये जो रेंट लेता था ना, वो ज़मीन के मेजर करने के बाद उसके हिसाब से रेंट लेता था, ठीक। ऐसा नहीं कि किसी भी हिसाब से रेंट ले लिया, ठीक। अच्छा, रेवेन्यू पर इसका बहुत ज़्यादा ध्यान था, रेवेन्यू पे बहुत फोकस रखता था ये, मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रखता था। इसको पता था कि टैक्स जो है वो स्टेट को स्ट्रांग बनाते हैं, ठीक। इसको पता था कि अगर मैं टैक्स फ्री करूंगा, कुछ भी टैक्स फ्री करूंगा, तो स्टेट उससे बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। और रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी स्टेट को चलाना है, ठीक, रन करना है, तो आपके पास रेवेन्यू होनी चाहिए, ठीक। सो अलाउद्दीन के टाइम पर जो रेवेन्यू ऑफिसर थे, खूटा बोलते थे उनको, मुकद्दम चौधरी। तो आप समझ लीजिए कि ये कोई कास्ट नहीं है। अभी भी इंडिया में ये टाइटल्स यूज होते हैं, ठीक है, बट ये कास्ट नहीं है, ये एक पद है, एक पोस्ट है जो मेडाइवल के टाइम पे लोगों को दिया गया था, ठीक। और अलाउद्दीन ने एक और काम किया था, इसने सारे प्रिविलेजेस जो भी मिलते थे लोगों को, वो सारे उसने जो है ना वो टर्मिनेट कर दिया था। मतलब किसी को भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक। अच्छा, इसने एक और रूल स्टार्ट किया कि ये अपने ही जमीन का भी टैक्स लेता था, ठीक है। तो स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम देयर लैंड टू, ठीक। अलाउद्दीन के टाइम पे जो खलीसा लैंड था ना, ये काफ़ी इंक्रीज हो गया था। अब खलीसा लैंड क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि खलीसा लैंड के बारे में पूछा जा चुका। सो खलीसा लैंड वो लैंड है जो डायरेक्टली स्टेट के अंडर में आता है, ठीक, या ओन्ड बाय स्टेट, ठीक है। जो राज्य के अंदर में आने वाला जो जमीन है उसको खलीसा लैंड बोलते हैं, ठीक। अब अलाउद्दीन के 4 बेसिक रूल थे जो उसने बनाए थे। पहला उसका जो रूल था, उसने जो भी गिफ्ट में, जैसे जो भी ऑफिसरों को गिफ्ट में कुछ भी मिला था, ठीक है, अगर लाइक पेंशन, डोनेशन और लैंड वगैरह कुछ भी था, उसको रिकवर कर लिया, ठीक। और उसने ऑर्डर दिया गवर्नमेंट ऑफिशियल को कि रिकवर मैक्सिमम टैक्स, सारे लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूलो, ठीक है, रिकवर मैक्सिमम टैक्स। ये पहला रूल था। रूल 2 उसका क्या था?
रूल 2 में उसने सबसे पहला काम किया, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, स्पाई सिस्टम स्टार्ट किया। ठीक, इससे क्या फायदा था, अगर स्पाई सिस्टम है तो आपका स्टेट काफी स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप किसी अदर जो अभी आपके बारे में जो भी आपके स्टेट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, आप ऑलरेडी उसके पूरी प्लानिंग को जान सकते हो। तो स्पाई डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा हेल्प करता था वॉर के टाइम पे। ठीक, तीसरा इसने क्या किया, इसने प्रोहिबिट कर दिया नशे को, जैसे अल्कोहल, ठीक है, कैनबिस, गैम्बलिंग, इस सबको बैन कर दिया। जो रूल 4 था, इसने क्या किया, बैन कर दिया फिस्ट मैरिजेज। जो शादियां होती थी ना नोबल्स के बीच में, सरदार और अमीर्स के बीच में जो शादी होती थी, वो उनको स्ट्रांग बना देते थे, तो इसने ये बैन कर दिया। सोशल गैदरिंग बैन कर दी, और इनके बीच में मैरिज अलायंस को भी रोक दिया, बोला नहीं कर सकते हो आप। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका रेवेन्यू पे काफी ज्यादा फोकस था, तो इसने एक डिपार्टमेंट बनाया, शहनाई मंडी। ठीक, मलिक कबूल को अपॉइंट किया इसमें। साना मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट, कंट्रोल ओवर द ऑल मर्चेंट, जितने भी मर्चेंट हैं सबके ऊपर कंट्रोल करेगा, उनसे टैक्स वसूलेगा। ठीक है, और दूसरा इसने ग्रही टैक्स कर दिया। ठीक, ग्रही टैक्स क्या होता था, ऑन द हाउस एंड हट, और इसमें चराई टैक्स भी कर दिया था। जब जो एनिमल्स जो हैं जो ग्रेजिंग करते थे, उस पर भी टैक्स लगा दिया कि भाई आप मेरे लैंड पे अगर आपके एनिमल्स आके ग्रेजिंग कर रहे हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बेसिकली इसका ये था सोचना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, इससे हमारे स्टेट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और देखो विच इज़ राइट, बट हाँ कई बार ये सोचना पड़ता है कि इससे हमारा जो जनता है, इससे उसको ज़्यादा लोड ना पड़े उसके ऊपर। बट पहले के लोग कहाँ सोचते थे इतना, उनको कोई मतलब नहीं रहता था। ठीक, अच्छा, अलाउद्दीन का एक सबसे अच्छी चीज़ थी, ठीक है, जो सबसे बेस्ट थी, ये रिलीजन को स्टेट के ऊपर नहीं रखता था। ठीक, क्योंकि रीजन ये था कि अगर उसको पता था कि अगर मैं रिलीजन को हावी होने दिया अपने स्टेट पे, लाइक अपने, अगर रिलीजन डोमिनेट करने लगा, तो जो फैसले होंगे ना वो बहुत ज़्यादा लाइक अच्छे से नहीं लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें जो इन्होंने बोला था कि लिबरल ऑटोक्रेसी है, तो लिबरल ऑटोक्रेसी नहीं हो पाती, बिकॉज मुस्लिम रूलर है, और उसके जो टेरिटरी में और राज्य में हिंदूज वगैरह भी हैं। ठीक है, तो बौद्धिस्ट हैं, तो इनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसने ऑलवेज स्टेट को ऊपर रखा है रिलीजन के। ठीक, इसने एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने मुस्तखरज, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। ठीक, इसका एक फेमस कमांडर था, ये पूछा जाता है। ठीक, जो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया, उसका नाम था जफर खान। तो आपको ये याद रखना है। और सबसे ज़्यादा मंगोल इन्वेजन जो है अलाउद्दीन के टाइम पे हुआ है, लगभग 6 बार मंगोल इन्वेजन हुआ है। ठीक, 6 टाइम मंगोल इन्वेजन। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मंगोल इन्वेजन जब खिलजी के टाइम पे हुआ था तो ऊपर खिलजी भी ऑप्शन था, तो हमने उस पर क्यों नहीं क्लिक किया। ठीक, जब हम इल्तुतमिश के टाइम पे बोले, तो पहले इल्तुतमिश के टाइम पे आए थे, बाद में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी आए थे, बट नहीं मानते। जलालुद्दीन के खिलजी के टाइम पे भी आए थे मंगोल्स, बट ये कंसिडर नहीं करते। बट अलाउद्दीन के टाइम पर आते हैं, कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि अलाउद्दीन के टाइम पर ये आते थे। ठीक, अब इसका एक स्लेव था मलिक कफूर, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा इसकी लाइफ में। ठीक है, उसने बहुत सारे बैटल को जीता भी है, जो अलाउद्दीन के नाम पर लड़े गए थे। ठीक है, अब इसका 2 इन्वेजन रहा है। इसका इन्वेजन नॉर्थ का अलग रहा है, साउथ का अलग रहा है। ठीक है, साउथ का जो था ना, वो इसका जनरल था, वो मलिक कफूर था, और उसने वारंगल, देवगिरी, होसालियास किंग। ठीक, और इधर आप नॉर्थ में चले जाओ, नॉर्थ में आपका हो गया, इसमें इसका जो जनरल था वो कॉन्कर किया था गुजरात, उसका नाम था उलुग खान। ठीक, उलुग खान ने कॉन्कर किया गुजरात को। उलुग एंड नुसरत खान, इन्होंने गुजरात को किया। ठीक, फिर कैप्चर किया रणथंभौर, मालवा, चित्तौड़, धार, मांडू, उज्जैन, मारवाड़, चंदेरी। तो एमपी के मैक्सिमम पार्ट्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है, बट आप देखिए ये जो उसने जीता था ना, तो इसका ये सीक्वेंस पूछता है कि किस डेट में, या क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कौन पहले और कौन बाद में जीता। तो ये थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए इसने। ठीक है, तो विच सुल्तान ऑफ दिल्ली अज्यूम द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर द सेकंड, तो ये अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा है। ठीक है, इसको सिकंदर सानी भी बोलते थे, जो सेकंड अलेक्जेंडर के बराबर है, मैंने बताया था आपको। अलाउद्दीन डेक्कन एक्सपेडिशन वर फाइनेंशियल वेंचर। ठीक है, ही वांटेड टू अनेक्स द डेक्कन स्टेट। तो इसमें जो है पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, अब इसमें जो इसका एक्सप्लेनेशन है
वो डॉक्टर के एस लाल ने लिखा है, द ग्रीड ऑफ वेल्थ एंड लस्ट ऑफ द प्राइड इंकरेज द अलाउद्दीन टू अटैक द स्टेट ऑफ साउथ। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको बताया कि किसी भी, जैसे जितने भी मुगल्स या आपको दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम इन्वेजन्स दिखेंगे, इनका मेन मकसद था लूटो। ठीक है, जितना लूट पाओ लूटो। द पर्पज ऑफ अटैकिंग दिस स्टेट्स वॉज वेल्थ एंड विक्ट्री। पहले तो वेल्थ था, ठीक है, वेल्थ के साथ इनको जीत मिल जाती थी तो ये उसको फ्लॉन्ट भी करते थे मैं, और अपना टेरिटरी भी बढ़ाते थे। देयर वाज नो इंटेंशन टू इंटरफेयर इन देयर इंटरनल पॉलिसी। उनको कोई मतलब नहीं था कि वो उनके इंटरनल पॉलिसी में आके इंटरफेयर करें और उनके कल्चर को चेंज करें। ही डिड नॉट वांट टू पोजेशन ऑफ द साउथ स्टेट, दस द ऑप्शन ए असर्शन करेक्ट है बट रीजन उसका गलत है। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अलाउद्दीन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया कि क्रोनोलॉजी पूछता है, तो उसने सबसे पहले गुजरात किया था, ठीक, फिर उसके बाद रणथंबोर 1, ठीक, उसके बाद चित्तौड़ 4, ठीक, उसके बाद इसने वारंगल किया था। वारंगल वाला जो सीन था वो मलिक कफूर ने किया था। ठीक, सो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट। सीक्वेंस बहुत याद है, इसका डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका डेट है जो इसने गुजरात में किया था, ठीक, रणथंबोर, चित्तौड़ इसने किया था 1303 में, वारंगल किया था इसने 1310 में। ठीक, मैच द लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर बाय द सेलेक्टिंग ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक, अब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलाना है। ठीक, तो रणथंबोर का जो ऑप्शन है ये मिल रहा है हमीर देव से। ठीक, चित्तौड़ का मिल रहा है राणा रतन सिंह, क्योंकि हमें पता है चित्तौड़ का जो बैटल था वो राणा रतन सिंह से था। ठीक, अब देवगिरी का था राजा राय रामचंद्र से। ठीक, और गुजरात का था करण देव से। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन है। रणथंबोर हमीर देव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र, गुजरात कर्णादेव। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कनेक्टेड विद द अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, कंसिडर करते हैं, ये देखिए, ही कलेक्टेड रेवेन्यू बाय मेजरिंग द कल्टिवेटेड लैंड, बिल्कुल सही। ही इन्फोर्स रेवेन्यू मेजर इन हिज इंटायर एम्पायर, ठीक है, देखते हैं। ही ऑब्लिज द पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बिल्कुल खत्म कर दिया था। ठीक, तो इसका हो जाएगा 1 and 2, 1 and 3। अच्छा, दूसरा क्यों नहीं है, देखिए इसमें क्या कह रहा है। ये पूछा गया है यूपी पीसीएस 1994 में। ही इन्फोर्स रेवेन्यू मेजर इन हिज इंटायर एम्पायर में नहीं, बट कुछ पर्टिकुलर एरिया पर ही लगा था। ठीक है, हर जगह नहीं लगा था। देखिए अब इसमें लिखा है लगान सिस्टम ऑफ द अलाउद्दीन वॉट नॉट एप्लीकेबल अक्रॉस द स्टेट। ठीक, चार्जिंग टैक्स से लगान लेता था, बाकी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, कलेक्टिव जो इसके टैक्स को कलेक्ट करने वाला अफसर थे खुद मुकद्दम एंड चौधरी। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस प्राइस कंट्रोल इन दिल्ली। ठीक, ही वांटेड टू पे लोअर वेजेस टू द आर्टिशियन बिल्डिंग हिज पैलेस इन द दिल्ली। तो देखिए इसमें पहला तो सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, इसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक, इसने मलिक कबूल को सहनाए इंस्पेक्टर ऑफ मार्केट प्रोवाइड वो अपॉइंट किया था। ठीक है, क्योंकि एक तो वो हेल्प भी करते थे, दूसरा ये कलेक्ट करते थे रेवेन्यू। ठीक, विच मुस्लिम रूलर इन्फोर्स अ स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल सिस्टम ड्यूरिंग इस टाइम। तो अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए कितनी बार पूछा, मैं दिखाता हूँ। जीआईसी में, लोअर में, यूपी लोअर, यूपी पीसीएस 1992। द अटेम्प्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टू कंट्रोल द मार्केट प्राइस, क्या था इसका, बेसिकली वॉज हाईली सक्सेसफुल था। ठीक है, इसने ना ही, देखिए यूपी पीसीएस 2017 में इसने ना कि बस उस डिपार्टमेंट को बनाया था, बस उसको पूरा मॉनिटर भी करता था कि ये जो हमारा सिस्टम है ये फेल ना हो और कभी भी बहुत ज़्यादा महंगाई ना आ जाए मार्केट के अंदर। ठीक, अब देखते हैं। सिंस अलाउद्दीन वांटेड टू मेंटेन द वास्ट स्टैंडिंग आर्मी, देयरफॉर लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज ऑफ द डेली यूजेज। अच्छा, बहुत बड़ी आर्मी है। ठीक है, अगर ये प्राइस लोअर नहीं रहेगा और प्राइस अगर हाई कर देगा तो आर्मीज की सैलरी को भी तो बनाना पड़ेगा। ठीक, तो इसका ये दिमाग था कि प्राइस पे कंट्रोल रहेगा तो यहाँ पर भी हमारी सैलरी पे कंट्रोल रहेगा और हमारे पास रेवेन्यू पे भी कंट्रोल रहेगा। ठीक है, देयरफॉर लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज ऑफ डेली यूजेज। ही एस्टेब्लिश द सेपरेट मार्केट इन दिल्ली, ग्रेन मार्केट, मंडी फॉर ग्रेन्स, क्लोथ और ग्रोसरी के लिए अलग मार्केट बनाया था, हॉर्स और स्लेव्स के लिए अलग बनाया था, और मिसलेनियस कमोडिटीज और बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग बनाया था इसने। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स द मेडाइवल इंडिया बिगेन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी था। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय अलाउद्दीन खिलजी ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड के टाइम पर इसने चालू किया था। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज द फर्स्ट चार्जेस ग्रही और हाउस टैक्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसने 2 टैक्सेस लगाए थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, जो इसने 2 टाइप्स के टैक्सेस लगाए थे, ग्रही जो घर के लिए था, ठीक है, और ग्रेजिंग टैक्स था ऑन मिल्किंग, जो जैसे गाय और भैंसों पे या बकरों पे या ऊँट पर, मतलब जो भी दूध दे सकते हैं एनिमल्स, उन पे ग्रेजिंग टैक्स। चूंकि उसके लैंड पर आप ग्रेज कर रहे हो और आप उससे कुछ प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो उस पर भी टैक्सेस लेता था। व्हाट वाज द बाउंड्री बिटवीन द दिल्ली सल्तनत एंड मंगोल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आफ्टर 1306, क्या था, तो रवि रिवर था। रवि रिवर बाउंड्री बनाया था जिसे मंगोल क्रॉस करके इधर नहीं आ पाते थे, और ये अलाउद्दीन का था। ठीक है, बैटल्स हुए, इसके बहुत सारे कमांडर भी मारे गए। आफ्टर 1306
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, रवि रिवर वॉज द बॉर्डर बिटवीन दिल्ली सल्तनत एंड मंगोल, ठीक, अंडर द कबाब मंगोल्स अटैक, बट ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी रिवर मलिक कफूर और गाजी मलिक स्टॉप देम, हेंस द रवि बिकम द बाउंड्री, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा उधर से इंडस से आए थे जब इल्तुतमिश के टाइम पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सल्तनत सुल्तान अपॉइंटेड एज द स्पेशल आर्मी टू प्रोटेक्ट द बाउंड्री टू द एम्पायर, कौन किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी का काम था। आर यारो 2021 में पूछा गया है। आर यारो का भी एग्जाम कैंसिल हो गया है, वापस से जो रिजल्ट आया था उसको भी रोक दिया गया है। और देखिए कैसे ऐसा ही सिस्टम चलता रहेगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक। तो इसने बहुत सारा कोशिश किया था कि मंगोल्स वगैरह ना आए, इसने पूरा प्रयास किया। 6 बार मंगोलों का इन्वेजन इसके टाइम पे हुआ था। विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ खलीफा, किसने खलीफा भी डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो इसमें अलाउद्दीन नहीं है, मुबारक खिलजी थे, इन्होंने खुद को खलीफा डिक्लेयर कर दिया था। ये यूपीआरओ और एग्जाम 2016 में पूछा गया है, ठीक है। आफ्टर अलाउद्दीन खिलजीज डेथ, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और मुबारक खिलजी वाज imprisoned by the Malik Kafur. Later, he ascended the throne after getting out of prison. He assumed the title of Ul Imam and Khilafatullah. He was the only ruler who assumed the title of Khalifa himself. खुद को ही खलीफा मान लिए थे भाई सब ये। खलीफा बैठते थे बगदाद उधर मिडिल ईस्ट में, और ये यहाँ इंडिया में बैठ के खुद को खलीफा मान लिए थे। हुज आर्मी वॉज डिफीटेड बाय द आर्मी ऑफ ककाटियाज रूलर इन 1303 एट वारंगल, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। इन 1303 the first attempt by the Alauddin to conquer the Warangal ended in the disaster as the army of the Alauddin Kakatiya's dynasty defeated him. पहली बार में इनको हरा दिया था। ककाटिया किंग प्रतापपुर पुरद्रादेव टू raised well equipped army, Alauddin army which has led by the Faruddin Juna and Malik Chaju was defeated by the Kakatiya's army. So अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तुगलक। तुगलक के बारे में भी मैं पहले आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, देन तुगलक स्टार्ट करूंगा।